टारगेट विद पीएस परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स में हम लोग अप्रैल माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप लोगों ने इसके पहले का करंट अफेयर्स नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। आज का पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत में कोविड-19 का टीका उत्सव कब मनाया गया? ऑप्शन दिया गया है 11 अप्रैल से 14 अप्रैल, 10 से 15 अप्रैल, 15 से 18 अप्रैल या फिर 20 से 23 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 11 अप्रैल से 14 अप्रैल। देखिए 11 अप्रैल 2021 को भारत सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ अधिकतम पात्र लोगों का टीकाकरण करने के उद्देश्य से 4 दिवसीय कोविड-19 टीकाकरण उत्सव टीका उत्सव का शुभारंभ किया, जो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया गया था। हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। इसमें पूछा गया है ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता? ऑप्शन दिया गया है बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम श्रेणी के तहत ई पंचायत पुरस्कार 2021 रैंकिंग जीती। यह पुरस्कार केंद्र द्वारा विकसित ई अनुप्रयोगों और राज्य सरकार द्वारा विकसित अन्य अनुप्रयोगों को लागू करने में यूपी के प्रयासों को मान्यता देता है। हम लोग प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन दिया गया है कृतिका सावंत, रोमाना सिन्हा सहगल, राजीव कुमार या फिर सौरभ राय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रोमाना सिन्हा सहगल। देखिए रोमाना सिन्हा सहगल ने डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है। ये तेलंगाना के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उद्यमी है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। हम लोग प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन दिया गया क्लाउज हाउ, जेम्स कैमेरॉन, स्टैनले कुब्रिक या फिर टिम बर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लाउज हाउ। देखिए 93वें अकादमी पुरस्कार, जिसे ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, में 2021 के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्लाउज हाउ ने जीता। यह पुरस्कार पाने वाली वह एशिया की पहली जबकि विश्व की दूसरी महिला बन गई है। बेस्ट पिक्चर की बात करें तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला, जबकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथनी हॉपकिंस ने जीता है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कि पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन दिया गया 20 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 24 अप्रैल। देखिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। बता दें कि पहला पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था। हम लोग प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। इसमें पूछा गया है बाफ्टा ब्रिटिश अकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड 2021 के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन दिया गया नोमैडलैंड, ब्लेड रनर, सिटीजन केन या फिर लायन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, नोमैडलैंड। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला राज्य कौन बना? ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर या फिर हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर पालिका बन गया है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम लोग। 8 में पूछा गया है वीवो का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, मैरी कॉम या फिर विराट कोहली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विराट कोहली। विराट कोहली को हाल ही में वीवो का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग। 9 में पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन दिया गया 7 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल या फिर 21 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अप्रैल। देखिए 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और 7 अप्रैल 1950 से प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का विषय एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा नीलिमा रानी माई मदर माई हीरो पुस्तक का विमोचन किया गया। यह किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिया गया प्रोफेसर गणेशी लाल, डॉक्टर अच्युता सामंत या फिर अरुण शौरी या फिर यशवंत व्यास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डॉक्टर अच्युता सामंत। देखिए 2 अप्रैल 2021 को एम वेंकैया नायडू ने उड़ीसा के लोकसभा सदस्य डॉक्टर अच्युता सामंता द्वारा लिखी पुस्तक नीलिमा रानी माई मदर माई हीरो का विमोचन किया था। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है विश्व का पहला देश जिसने जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया। ऑप्शन दिया गया है रूस, अमेरिका, जापान या फिर चीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, रूस। देखिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है
भारत का वह राज्य कौन है जो अपने निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना? ऑप्शन दिया गया सिक्किम, राजस्थान, केरल या फिर कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। देखिए 1 अप्रैल 2021 को राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पंजीकरण शुरू किया। इसके साथ ही राजस्थान प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कलिंग रत्न सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन दिया गया विश्वास भूषण हरिचंदन, सरला दास, राधेश्याम बरले या फिर पी अनीता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विश्वास भूषण हरिचंदन। कहीं पे इनका नाम सिर्फ विश्वाभूषण हरिचंदन भी मिलता है। देखिए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वास भूषण हरिचंदन को कलिंग रत्न सम्मान 2021 प्रदान किया गया। हम लोग प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी? ऑप्शन दिया गया मान्या सिंह, डॉक्टर कृति कारंत, आकांक्षा अरोड़ा या फिर विजय लक्ष्मी रमण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर कृति कारंत। देखिए 27 अप्रैल को वाइल्ड किंगडम फाउंडेशन ने डॉक्टर कृति के कारंत को 2021 के लिए वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली एशियाई महिला बन गई है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि इनमें से किसने 2020 के एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पदक जीते? ऑप्शन दिया गया मीराबाई चानू, झिली दल बहेरा, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। देखिए दोनों ने पदक जीते थे। भारत ने 16 से 25 अप्रैल 2021 को उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 पदक जीता था। और दोनों पदक किसने जीते थे? मीराबाई चानू और झिली दल बहेरा ने। चलिए प्रश्न संख्या 16 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन दिया गया 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 20 अप्रैल या फिर 21 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 अप्रैल। देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा की बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 14 जुलाई 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और भारत इसका सदस्य भी है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में आईसीसी ने भ्रष्टाचार के कारण कादिर अहमद खान को 5 साल के लिए क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑप्शन दिया गया संयुक्त अरब अमीरात, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि विश्व प्रतिरक्षण दिवस सप्ताह 2021 वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया गया? ऑप्शन दिया गया 23 अप्रैल से 29 अप्रैल, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल, 20 अप्रैल से 26 अप्रैल या फिर 15 अप्रैल से 21 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल। देखिए इसे प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2021 का विषय वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर है। हम लोग प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि नास्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी? ऑप्शन दिया गया है रेखा मेनन, प्रियंका मोहिते, रुमाना सिन्हा या फिर गुनीत मोंगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रेखा मेनन। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नास्कॉम की स्थापना 1988 में हुई थी। यह भारत के सूचना प्रौद्योगिकी तथा बीपीओ का एक व्यापारिक संघ है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है समान नागरिक संहिता वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ऑप्शन दिया गया केरल, गोवा, सिक्किम या फिर मिजोरम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? प्रश्न में पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय नाविक महिला कौन बनी? ऑप्शन दिया गया नेत्रा कुमनन, वैशाली हिवास, प्रिया राय या फिर ऋतिका सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नेत्रा कुमनन। देखिए नेत्रा कुमनन लेजर रेडियल श्रेणी के तहत ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक बनी। यहाँ पे नाविक होगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया कि चुनावी बांड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन है? ऑप्शन दिया गया नेशनल पीपुल्स पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं हम लोग। 23 में पूछा गया कि माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ऑप्शन दिया गया प्रियंका मोहिते, अवनी चतुर्वेदी, प्रेमलता अग्रवाल या फिर जुंको ताबेई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रियंका मोहिते। देखिए महाराष्ट्र की 28 वर्षीय प्रियंका मोहिते दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसके पहले वह 2013 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी कर चुकी है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि
हाल ही में किन दो देशों के मध्य खंजर सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? ऑप्शन दिया गया भारत रूस, भारत पाकिस्तान, भारत ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत भूटान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत पाकिस्तान। देखिए भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल, सॉरी यहाँ पे किर्गिस्तान होगा ऑप्शन में, पाकिस्तान नहीं होगा, किर्गिस्तान होगा। देखिए भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास खंजर के 8वें संस्करण का उद्घाटन 16 अप्रैल 2021 को बिश्केक में किया गया। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है ओहो मौदो महामदो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन दिया गया है रूस, नाइजर, जापान या फिर सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइजर। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें पूछा गया कि हाल ही में भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिया गया नुथलापट्टी वेंकट रमना, शरद अरविंद बोबड़े, दीपक मिश्रा या फिर रंजन गोगोई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नुथलापट्टी वेंकट रमना, जिन्हें आप लोग NV रमना के नाम से भी जानते हैं। देखिए 6 अप्रैल 2021 को भारत के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नुथलापट्टी वेंकट रमना को भारत के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। इनका कार्यकाल 26 अगस्त 2022 तक कुल 16 महीनों के लिए ही होगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक की मेजबानी किसने की? ऑप्शन दिया गया ब्राजील, भारत, चीन या फिर रूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत। देखिए 6 अप्रैल 2021 को भारत ने नई दिल्ली से आभासी तरीके से इस बैठक की मेजबानी की। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण तथा RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की थी। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने रूस के किस कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी? ऑप्शन दिया गया कोवैक्सीन, EVवैक कोरोना, स्पुतनिक 5 या फिर कोवीवैक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पुतनिक 5। देखिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में रूस के कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उपयोग को मंजूरी दी। इस अनुमोदन के बाद अब भारत में कुल 3 कोविड-19 टीके हो गए हैं, जिसमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड तथा स्पुतनिक 5 है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29। इसमें पूछा गया कि सोनू सूद को किस राज्य के एंटी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिया गया पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। देखिए 11 अप्रैल 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री ने अभिनेता और जनहितैषी सोनू सूद को पंजाब सरकार के कोरोना रोधी टीकाकरण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30। इसमें पूछा गया है कि भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिया गया सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, सुशील चंद्रा या फिर शशांक भदौरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुशील चंद्रा। देखिए सुशील चंद्रा ने 13 अप्रैल को देश के 24वें CEC यानी चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में कार्यभार संभाला। इनका कार्यकाल 2022 के मध्य तक रहेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले होता है तक होता है। प्रश्न संख्या हम लोग 31 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? ऑप्शन दिया गया 140वें, 142वें, 145वें या फिर 146वें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 142वें। देखिए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत ने 180 देशों में 46.56 के स्कोर के साथ 142वां स्थान हासिल किया। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन दिया गया सुनील शर्मा, अनिरुद्ध कुमार, संजय श्रीनेत या फिर रोहित मित्तल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संजय श्रीनेत। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक योजना को किसने लॉन्च किया? ऑप्शन दिया गया रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी या फिर एस जयशंकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक। देखिए रमेश पोखरियाल निशंक उस समय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे। अभी हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? नए शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि 7 जुलाई 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा भारतीय रेलवे जोन पूरी तरह से विद्युतीकृत होने वाला पहला रेलवे जोन बन गया है? ऑप्शन दिया गया उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या फिर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
पश्चिमी मध्य रेलवे। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ऑप्शन दिया गया है अर्जुन कल्याण, सौरभ राय, रोहित कुमार या फिर राहुल शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन कल्याण। देखिए, तमिलनाडु के 18 वर्षीय अर्जुन कल्याण भारत के 68वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में डॉक्टर हरिकृष्णा महताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का हिंदी संस्करण किसके द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन दिया गया है नवीन पटनायक, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या फिर अरविंद केजरीवाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। देखिए, 9 अप्रैल 2021 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर हरिकृष्ण महताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का हिंदी अनुवाद जारी किया। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है 30वीं बेसिक ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन जलवायु परिवर्तन पर मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किसने की। ऑप्शन दिया गया दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, भारत या फिर चीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। देखिए, भारत द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन पर मंत्री स्तरीय बैठक 7 से 8 अप्रैल 2021 को हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की थी। अभी हाल ही में नए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव बने हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन दिया गया है कजाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या फिर चीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। देखिए, इसका आयोजन कजाकिस्तान के अलमाटी में हुआ था। इसमें भारत ने कुल 14 पदक हासिल किए थे। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 39 में पूछा गया है 6वीं रायसीना संवाद 2021 का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन दिया गया एस जयशंकर, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह या फिर नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना संवाद 2021 के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है जो इस बार 13 से 16 अप्रैल तक पूरी तरह से डिजिटल रूप में किया गया था। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। इसमें पूछा गया है कि वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना। ऑप्शन दिया गया न्यूजीलैंड, जर्मनी, जापान या फिर इटली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। देखिए, न्यूजीलैंड अभी हाल ही में वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला। ऑप्शन दिया गया 139वां, 140वां, 142वां या फिर 112वां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 140वां। देखिए, इस रिपोर्ट में 156 देशों में भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि G7 डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। ऑप्शन दिया गया एस जयशंकर, रविशंकर प्रसाद, नितिन गडकरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविशंकर प्रसाद। देखिए, G7 डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मंत्री स्तरीय बैठक में भारत ने अतिथि के रूप में भाग लिया था और इस बैठक का थीम था बिल्डिंग बैक बेटर। चलिए, प्रश्न संख्या 43 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 43 में पूछा गया है कि किस कंपनी ने भारत में कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए 135 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। ऑप्शन दिया गया गूगल, फेसबुक, पेटीएम या फिर ट्विटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गूगल। तो ये गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचई ने भारत में कोविड-19 संकट से निपटने के लिए भारत की सहायता के रूप में लगभग 135 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है 20 अप्रैल, 23 फरवरी, 22 अप्रैल या फिर 23 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 22 अप्रैल। देखिए, प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पहली बार पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। इस वर्ष पृथ्वी दिवस की थीम रीस्टोर आवर अर्थ है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कि विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा। ऑप्शन दिया गया जापान, भारत, चीन या फिर अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अमेरिका। देखिए, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 जो कि 23 से 29 नवंबर 2021 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन में आयोजित किया जाएगा। इसकी बैठक पहली बार अमेरिका करेगा। चलिए, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में सिंगापुर ने टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? ऑप्शन दिया गया DRDO, ITI कानपुर, यहाँ पे IIT हो जाएगा आपका, IIT कानपुर, भारतीय सेना या फिर नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, IIT कानपुर। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, ऑक्सीजन दवाओं की आपूर्ति करने वाले उद्यमियों के लिए कोविड आपातकालीन ऋण योजना की शुरुआत किस राज्य ने की? ऑप्शन दिया गया हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ही होगा, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने कोविड-19 आपातकालीन ऋण योजना की शुरुआत की है। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का ये कोष आवंटित किया गया है। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन दिया गया अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी या फिर स्मृति ईरानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अरविंद केजरीवाल। देखिए, इसका आयोजन लंदन में किया गया था। इस वर्ष की थीम द फ्यूचर ऑफ कल्चर है। लंदन के मेयर ने अरविंद केजरीवाल को इस फोरम में दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्योता दिया था। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर नियंत्रित उड़ान भरने वाला एनजेंटी पहला हेलीकॉप्टर बन गया, यह किस देश का है? ऑप्शन दिया गया रूस, चीन, जर्मनी या फिर अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। देखिए, नासा का प्रायोगिक मंगल हेलीकॉप्टर एनजेंटी मंगल पर संचालित नियंत्रित उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर बन गया है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि 2021 में आई कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन दिया गया इजराइल, रूस, तुर्की या फिर कजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है इजराइल। देखिए, एक तरफ जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के दूसरे लहर से पूरी तरह से जूझ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल एक ऐसा देश बन गया था जिसने अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया था। तो यह आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही करते हैं। धन्यवाद।